आज मीडिया से लेकर सोशल मीडिया ईरान इजरायल युद्ध की खबरों से भरा पड़ा है। आज के समय में युद्ध अत्याधुनिक हथियारों से लड़ा जाता है, ना कि बातों से। इन्हीं अत्याधुनिक हथियारों के बल पर आज छोटा सा देश इजरायल 7 देशों से लोहा ले रहा है। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि इजरायल की आबादी दिल्ली से भी कम है। जहां दिल्ली की आबादी लगभग 3 करोड़ है, वहीं इजरायल की आबादी 95 लाख। भी इजरायल अमेरिका के सपोर्ट से अपने पड़ोसियों के नाक में दम करे पर, और यह सब संभव हो पाया स्वदेशी तकनीकी के दम पर। नमस्कार, मैं पिंटू सक्सेना। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे विशेष तोप के बारे में, जिसका निर्माण भारत में ही होने वाला है। दरअसल भारत ने यह कदम मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए उठाया। वैसे भी भारत सरकार निरंतर घरेलू क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे रही है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इन तोपों को भारत में ही बनाए जाने की योजना पर हस्ताक्षर किए गए। एक समय था जब भारत डिफेंस के आयात पर जोर देता था। यही कारण राज्यों में रसिया से गन्स, टैंक्स, हेलीकॉप्टर के साथ ही सुखोई विमान जैसे लड़ाकू विमान खरीदने पड़े। उस समय भारत के लिए पड़ोसी अस्थिर चुनौतियों के बीच ये हथियार खरीदना मजबूरी थी। लेकिन आज भारत के पास काफी संसाधन है और ये संसाधन डेवलप भी हो रहे। साथ ही भारत इसका लाभ भी उठाना चाहता है। इसी क्रम में भारत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देकर निर्यात को लगातार बढ़ाने की कोशिश करता है। यही कारण है कि रक्षा मंत्रालय ने आने वाले 5 सालों डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में 1.75 लाख करोड़ कारोबार का लक्ष्य रखा। केंद्र सरकार ने अगली पीढ़ी की 105 एवं 155 एवं आर्टिलरी तोपों को भारत में ही बनाने की तैयारी शुरू कर दी। डिफेंस प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी भारत फौज की 100% स्वामित्व रखने वाली कंपनी यानी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स लिमिटेड अगली पीढ़ी की गन्स को डेवलप करेगी। साथ ही डिफेंस प्रोडक्शन को साथ मिलकर करने के लिए रक्षा कंपनी AM जनरल और मेंडस ग्रुप के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करेगी। इसको लेकर भारत फोर्ज कंपनी का कहना है वर्तमान युद्धक परिवेश में भारतीय सेनाओं की जरूरतों का ख्याल रखना और उन्हें अगली पीढ़ी की गन्स को उपलब्ध कराना समय की जरूरत, जो कॉम्पैक्ट, मजबूत, हल्के वजन और मोबाइल और सभी मौसम के साथ सभी इलाकों में काम करने में सक्षम। नेक्स्ट जनरेशन की आर्टिलरी हौसला तोपों में विध्वंसक तकनीक, रेस्पॉन्सिव और सर्वाइवल फायर परिवहन क्षमता के साथ अतिरिक्त मारक क्षमता हो। वही इनको कम चालक दल की भी आवश्यकता हो। 105 mm और 155 mm हौसला हल्के और मॉड्यूलर रहते हुए भी गतिशीलता और मारक क्षमता प्रदान करे। AM जनरल एक इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो डिफेंस एंड कमर्शियल जरूरतों के हिसाब से बाहर उपलब्ध कराती। वही मेंटस ग्रुप आर्टिलरी सॉल्यूशंस लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एंड रिपेयरमैन नामी कंपनी वर्ष 2023-24 में भारत का रक्षा बजट 1.27 लाख करोड़ के उच्चतम स्तर पर पहुंच। वहीं 90 से अधिक मित्र देशों को सैन्य हथियारों के साथ हार्डवेयर निर्यात की जाए। भारत का डिफेंस निर्यात 2023-24 में 21,000 करोड़ को पार कर रही। रक्षा मंत्रालय ने आने वाले 5 सालों में इसका टारगेट 50,000 करोड़ रखा। हम सभी जानते हैं कि भारत बड़े हथियार आयातकों में से एक है। इसी आयात को कम करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और कुछ इजरायल से भी सीख ली जा रही। वहीं रूस से निर्भरता थोड़ी कम की जा रही। अमेरिका से आधुनिक तकनीक लेने की तरफ थोड़े कदम बढ़ाए जा रहे।